The information is strictly based on historical accounts of travelers and newspaper reports. Content copyright protected 2020. देहरादून सालों से अपने इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते यहाँ के पहाड़ों और जंगलों में कितनी ऐतिहासिक इमारतें आज भी जिंदा हैं। दून की वीआईपी सड़क कहे जाने वाली राजपुर रोड के बनने से पहले मसूरी शहर बसना शुरू हो गया था। आज हम रिस्पना नदी के किनारे उसी 200 साल पुरानी ओल्ड केनाल रोड या रिस्पना ट्रेल के रास्ते सफ़र करने वाले हैं, जहाँ पर कभी मसूरी जाने वाले यात्री अपने खच्चरों पर सवार होकर जाते थे। आज के सफ़र में हम खोजेंगे 19वीं शताब्दी में मसूरी यात्रियों के लिए बना एक सराय, राजपुर में स्थित रिस्पना सराय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सर्किटपीडिया। दोस्तों, पिछले साल हमने आपको दून के परवाने रिस्पना के बहाने के नाम से एक सीरीज़ दिखाई थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई, जिसमें हमने आपको रिस्पना नदी के किनारे बने हुए कई सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स और मंदिर दिखाए थे। इससे पहले इसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। ये सारी जानकारी हमने हिस्ट्री बुक से निकाली है और आपके लिए हम उस जगह तक खुद गए हैं। तो इसी कड़ी में आज हम ढूंढने वाले हैं राजपुर के पहाड़ों में एक रहस्यमयी जगह, जिसके बारे में विलियम स्टिचर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है और इसके अलावा आज तक देहरादून में इसके बारे में कोई नहीं जान पाया। इसके साथ ही हम आज अपनी सीरीज़ रहस्य का उद्घाटन करने वाले हैं और हमारे पहले रहस्य की पड़ताल करने के लिए हमारे साथ हैं आज विवेक सिंह नेगी। नमस्कार। तो इन्होंने ही उन पहाड़ों में कुछ खंडर जैसा स्ट्रक्चर देखा था और उन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, हिस्ट्री बुक्स में और लाइब्रेरीज़ में। उससे मुझे आइडिया आया कि इसकी पड़ताल करनी चाहिए और आप सबको दिखाना चाहिए। तो चलिए चलते चलें। क्या वो उस पहाड़ पे? वो जो आपको नया सा रेनोवेटेड टेंपल दिख रहा है ना, उसके बगल में ही हमारी वो हेरिटेज साइट लटक रही है। यहाँ से दिख नहीं पा रही। सा दिखा कहाँ? आज तुम तो पहाड़ी आदमी हो, चलो प्रारंभ करो। इसलिए पहाड़ पे एक पहाड़ी आदमी का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको हमने अपने नक्शे में दिखाया था रिस्पना वैली के, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, इस पहाड़ के दोनों तरफ से एक चैनल आ रहा है और एक इस पहाड़ की तरफ से चैनल आ रहा है। ये दोनों मिलके ये रिस्पना नदी बनाते हैं। कितनी खूबसूरत हैं ये वादियाँ। 100 साल पहले थके यात्री इस पहाड़ पर चढ़कर इस सराय में आराम करने आते होंगे और ये जगह और रोचक बन जाती है जब हम 1850 के दून के बारे में सोचते हैं। ना कोई रेलगाड़ी, ना ही कोई बस, और खच्चर पर बैठकर मसूरी दर्शन करने वाले लोग। वाह! शिव बाड़ेश्वर मंदिर, यही है वो नया मंदिर और इसके बगल में वो सदियों पुराना जानलेवा सराय। आखिरकार हमें ये सराय मिल ही गया। ये बिल्डिंग देखने में जितनी सुंदर लग रही है, अंदर से और फाउंडेशन से उतनी ही खतरनाक है। शायद ऊपर वाले कमरे में लोग रहते होंगे और नीचे इसको स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा।
ये देखिए स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे छोटे कमरे। तो आगे वाला स्ट्रक्चर तो गिर ही चुका है। खतरनाक हो सकती हैं ये सीढ़ियाँ, क्योंकि करीबन 150 साल पुराना स्ट्रक्चर है। अरे पता नहीं किस ज़माने में यहाँ लोग रहते होंगे। आप देख रहे हैं ये 100 साल पहले देहरादून के घरों में किस तरह से पानी की व्यवस्था की जाती थी, क्योंकि उस टाइम पाइपलाइन वगैरह तो थी नहीं। इसलिए पहाड़ के घरों में लंबी लंबी बावड़ियों से चैनल कनेक्ट करके इस तरह के अंडरग्राउंड सीपेज बनाए जाते थे, जिससे उनके घर का काम चलता था। अब देखिए किस तरह से पहाड़ का पानी इस चैनल के थ्रू इस घर में एंटर कर रहा है। वाह, क्या सुंदर नज़ारा है। इस 500 फीट की ऊंचाई पर ये नज़ारा सुंदर तो है ही, लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। आप देखिए किस तरह से ये बिल्डिंग यूज़ की जाती होगी और यहाँ रहने वालों को डेली कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता होगा। कुदरत के बिल्कुल करीब और रिस्पना वैली का इतना सटीक व्यू। दोस्तों, भूकंप के कारण इस सराय की फाउंडेशन ढह चुकी है और अभी ये पूरा स्ट्रक्चर सिर्फ एक बरगद के पेड़ से जकड़कर 500 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा है। यहाँ आना मौत को दावत देने जैसा है, लेकिन हमारे खोज करने की तलब ही कुछ ऐसी है कि हम बड़े से बड़ा खतरा लेने में नहीं घबराते। अब ज़रा इस बिल्डिंग को हम करीब से देखते हैं और इसके आर्किटेक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ज़्यादातर ब्रिटिश इमारतों में होता है, इसमें भी कई सारे सुंदर मार्बल के और लाल पकी हुई ईंटों के आर्क बने हुए हैं। ये देखिए, जैसा कि हमने कैला घाट मंदिर में देखा था, वैसे यहाँ पर भी सामान रखने के लिए या शायद डिज़ाइन के तौर पे ये छेद बनाए गए हैं। ये देखिए, और इन खिड़कियों का डिज़ाइन भी बिल्कुल मुगलिया काल की इमारतों की तरह है। अगर आप इन दीवारों को ध्यान से देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस टाइम की जो ये दीवार है, आज की तरह सिंपल ईंटें और सरिये से नहीं बनती थी, बल्कि उसमें कई तरह के पत्थर, पतली ईंटें, लाइमस्टोन, जिप्सम और कई तरह के पदार्थों का इस्तेमाल होता था, जिस वजह से ये दीवार आज तक खड़ी है। ये देखिए, ये दीवार में छेद और कितनी खतरनाक दरार है। अगर आप ऊपर सही से देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जो ऊपर की मंजिल है उसमें एक बहुत ही ऊंची खिड़की लगी हुई है, जिससे रिस्पना वैली का व्यू बहुत ही शानदार दिखता होगा। यहाँ इस कोने में आपको इस स्ट्रक्चर का इकलौता मार्बल आर्च देखने को मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत है देखने में, और आज भी इसकी चमक बरकरार है। आप सोच सकते हैं, जैसे हमारे घरों में एक वाटर सोर्स होता है और उसके आगे हम अपना स्टोर बनाते हैं, वैसे ही इस स्ट्रक्चर में भी, इस सराय में भी इस तरह का स्टोर बना हुआ है और सामने ही अंडरग्राउंड सीपेज है। ये देखिए, वाकई में कितनी कमाल की बात है कि हमारे राजपुर में इतना पुराना हेरिटेज स्ट्रक्चर इतने सालों से था और हमें इसकी खबर भी नहीं थी। थैंक्स टू विलियम स्टिचर। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का रहस्य बहुत पसंद आया होगा। इसके बारे में पहले जो जानकारी थी वो केवल दस्तावेज़ों और हिस्ट्री की किताबों में दबी हुई थी। आम देहरादून के नागरिक को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने उन बुक्स को खोलकर उनके अंदर से उस इन्फॉर्मेशन का संशोधन करके इस जगह पे आपको एक पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई है। इसी तरह की और डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा लगातार सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।